दोस्तों 9 बच्चों की मां होती है और 9 बच्चों की मां होकर अपने 30 साल के बेटे और अपने बेटियों से छोटी बेटियों से ये कहकर जाती है कि हम जा रहे हैं कि नदी में कूद जाएंगे और हम वहां पर मर जाएंगे। और उसके बाद जो बेटी होती है वो घबरा जाती है और घबराकर वो अपने पिता को, दिल्ली में रहता है उसका पिताजी, और उसके बाद फोन करते हैं कि माँ नदी में कूदने जा रही है, जल्दी से तुम आ जाओ। और उसके बाद जब पिता आता है तो उसके बाद में उसको पता ही नहीं चलता क्या है पूरा खुलासा जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पर पहली बार आएंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के खेड़ा जलालपुर गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता है। आप लोगों को बता दें कि 30 लगभग 45 से 50 साल की महिला होती है और उसके 9 बच्चे होते हैं। 30 साल का बेटा होता है और जो छोटी सबसे बेटी होती है 10 साल की होती है। आपको बता दें कि ये सब मामला बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले शादी से के पहले में शुरू में क्या हुआ था। पति का नाम होता है नीलम और पति का नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश और नीलम की दोनों की शादी हो जाती है। नीलम और ओम प्रकाश की पहली शादी नहीं थी, ये जो नीलम रहती है उनकी तीसरी शादी होती है। तीसरी शादी करके चौथी जगह रहने के लिए वो कोर्ट में चली जाती है, यानी कि 45 साल की महिला अपने प्रेमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। सीधा सीधा जज साहब से यही कहती है कि हम प्रेमी के साथ रहेंगे। आपको बता दें 30 साल तक ओम प्रकाश और नीलम का जीवन यापन अच्छे से चल रहा था और बाल बच्चे भी अच्छे से पाल रहे होते हैं। आपको बता दें कि जब ओम प्रकाश जो है पहले शादीशुदा नहीं थे तब वो खेती बाड़ी का काम करते थे और उनके पास जमीन जायदाद भी अच्छी थी और किसान प्रकार के थे। और उसके बाद जब उनकी शादी होती है नीलम से शादी होने के बाद जीवन यापन में कुछ कमी आ रही होती है, पैसों की तंगी आ रही होती है। तब वो ओम प्रकाश कहते हैं कि हम कहीं दिल्ली जाकर, शहर में जाकर काम करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो पत्नी भी कहती है हाँ पैसे कमाओ और वहां बाहर जाइए। और जो पति रहता है घर का भी ध्यान रखता है, पत्नी का भी ध्यान रखता है। दिल्ली से घर आता जाता रहता, हाल चाल लेता रहता है। आपको बता दें कि 30 साल का बेटा भी होता है और सबसे छोटी जो बेटी होती है वो 10 साल की लगभग। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जब ओम प्रकाश जो है शहर चले जाते हैं, इसके बजाय जब वो माँ जो होती है, उसकी पत्नी जो होती है नीलम, वो घर पर ही अकेले ही रहा करती थी। उसका जी एक तरफ से ऊब चुका था इस घर से, इस परिवार से, इन लोगों से। और उसके बाद एक दोस्त मतलब एक लोग जो उसका प्रेमी होता है, बात करते करते एक लोग उसका एंट्री होता है, उसका नाम होता है दोस्तों पप्पू यादव। जब नीलम के लाइफ में, जिंदगी में जब कदम रखते हैं तब दोनों में बात करते करते दोनों में प्रेम इतना बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ जीवन साथी बनने का फैसला कर लेते हैं। आपको बता दें कि 2 जून 2025 को नदी में कूदने के लिए धमकी दे देती है पत्नी, जो 9 बच्चों की मां होती है, कि हम जा रहे हैं नदी में कूद जाएंगे, वहीं पर मर जाएंगे, इस घर से हमारे जी उब गया है, ऐसा है वैसा, बहुत सारी दिक्कतें बताती है। और उसके बाद जब छोटी बेटी का नाम होता है अंजलि जब ये सब सुनती है तो घबरा जाती है। घबराकर अपने पिता को फोन करती है ओम प्रकाश को, कि कहती है कि पिताजी जल्दी से आ जाओ, माँ जो है नदी में कूदने जा रही है, बोल रही है हमारे इस घर से जी उब गया है, मरने जा रहे हैं। और पिता जो है डरा सहमा भागता हुआ दिल्ली से बदायूं आता है। बदायूं आकर देखता है कि यहाँ पर नीलम है ही नहीं, कहीं चली गई है। और उस नहर में भी पता लगवाया जाता है, इधर उधर ढूंढा भी जाता है, लेकिन नीलम का कहीं पता नहीं लगता। और उसके बाद जो है कई दिनों तक जो ओम प्रकाश और उसका परिवार ढूंढता रहता है नीलम को। और उसके बाद में जब थक हार जाता है ओम प्रकाश, तब वहां पुलिस थाने जाता है, बोलता है कि हमारी पत्नी ऐसा कहकर गई है और वह उसका पता भी नहीं है। पता वहां पर गुमशुदगी का लिखाया जाता है थाने में। और उसके बाद पुलिस आती है, फिर उसके बाद में नीलम के फोन के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। पुलिस कहती है ये तो अभी फोन इसका चालू है, ये बंद ही नहीं हुआ है, ये कहीं मरी नहीं, यहीं आसपास में है। और उसके बाद जब उसके फोन
को खंगाला जाता है तो उस पर पप्पू यादव का बहुत ज्यादा फोन आए थे, उससे बात कर रहे होते तो पूछा गया कि पप्पू यादव कौन है। फिर बाद में पता चलता है पप्पू यादव के बारे में कि बगल में ही गांव में जब वहां जाते हैं पुलिस वाले तो उनको पकड़ के उनको दे देते हैं। और उसके बाद जो ओम प्रकाश रहता है वो भी पूरी हकीकत बताता है। उसके साथ जब भाग गई थी सब कुछ खुलासा हो गया था, पुलिस वाले भी जान गए थे कि ये भाग गई है अपने प्रेमी के साथ। लेकिन वहां पर पप्पू यादव जो है उस बातचीत को दबाना चाहता था और अपने साथ रखना चाहता था अपनी पत्नी को कि इतने दिन बीत चुके हैं, 9 बच्चों की माँ है, 9 बच्चों का बाप हूं मैं और बुढ़ापा का समय है, कहाँ चलो छोड़ो जो हुआ हुआ, अब चलिए अब फिर से हमारे साथ रहिए। और उसके बाद वो चली आती है और उसके बाद कुछ दिनों बाद तो चली गई थी, पुलिस वाले फिर उसे ले आए थे, पप्पू को दे दिए थे, सौंप दिए थे। लेकिन 2 जुलाई को फिर से भाग गई वो पत्नी उसी पप्पू यादव के पास। फिर पुलिस वालों के पास चला जाता है। पप्पू कहता है कि हमारी पत्नी फिर से भाग गई है और आप लोग ढूंढ कर दीजिए, कहीं मतलब पता ही नहीं चला। उसी के वहां पुलिस वाले फिर से जाते हैं और उसके बाद में ये खुलासा होता है, पत्नी कहती है कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और उसके बाद बहुत सारा दिक्कतें झेलना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जब पप्पू यादव ने खुलासा किया कि इसने जो है 2.5 बीघा जमीन जो अपने नाम करवा लिया, तब से इसके हाव भाव नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद पुलिस वाले भी कहते हैं जाइए आप लोग कोर्ट में जाइए। और कोर्ट में क्या करते हैं देखो, क्या जो ओम प्रकाश रहता है वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है। अब देखो उसको कब न्याय मिलेगा, क्या उसको जमीन उसकी नीलम से मिल जाएगी या फिर नहीं, ओम प्रकाश के नाम चली आएगी। कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। और जो नीलम थी वो जज साहब के सामने भी कह चुकी थी कि हम अपने प्रेमी के साथ ही रहेंगे, हमसे हमारा जी उब चुका है, इनसे ना हमें कभी समय दिया है, ये पैसों के पीछे भागते रहे, ना कभी हमारा साथ दिया है, कभी नहीं। तब जज साहब भी कहते हैं कि तुम्हें प्रेमी के साथ रहना है तो प्रेमी के साथ रहिए। लेकिन जो ये ओम प्रकाश रहता है वो कहता है कि जहां जाना है, जिसके साथ जाना है इससे जाइए, लेकिन 2.5 बीघा जमीन जो है हमारे नाम करवा दीजिए। जब से इनके नाम करवाया है ये इधर उधर भागती फिर रही। तो क्या दोस्तों आप लोग साझा कर सकते हैं, क्या आप लोगों को इस बारे में जानकारी है कि 2.5 बीघा जो जमीन है वो अपने पत्नी के नाम करवा देता है और जब पत्नी किसी के साथ भाग जाती है तो क्या वो वापसी पति के पास आ पाएगी वो जमीन या फिर नहीं। कमेंट में अपनी राय साझा जरूर कर सकते हैं। ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।